स्विच यार्ड सब स्टेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट है जिसके बिना हमारे ट्रांसफार्मर की सेफ्टी अधूरी है। ऐसे ही अल्टरनेटर जनरेटर में भी हम इस इक्विपमेंट को यूज़ करते हैं जिसका नाम है NGR न्यूट्रल ग्राउंडिंग रेजिस्टर। इसमें क्या करते हैं हम, स्टार कनेक्टेड ट्रांसफार्मर में जो न्यूट्रल होता है उसके और अर्थ के बीच में एक रेजिस्टर कनेक्ट कर देते हैं। रेजिस्टेंस पूरा एक बैंक होता है, उसको कनेक्ट करके हम फॉल्ट करंट की कंडीशन में उस करंट को NGR के थ्रू पास करके हम हमें ट्रांसफार्मर को सेव करते हैं। तो इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इस वीडियो में डिस्कस किए हैं, जिससे इस टॉपिक में और डीप नॉलेज होगी और इंटरव्यू के लिए भी ये क्वेश्चंस अच्छे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज NGR एंड व्हाई इट इज़ यूज्ड। देखिए, NGR की फुल फॉर्म होती है न्यूट्रल ग्राउंडिंग रेजिस्टर, और इसको यूज़ इसलिए करते हैं ताकि जब फॉल्ट करंट आए हमारे सिस्टम में तो वो इसके थ्रू हमारा अर्थ हो जाए। मतलब कि ये जो हमारा स्टार कनेक्टेड ट्रांसफार्मर का एक वाइंडिंग दिखाई गई है, डेल्टा स्टार अगर हमारा ट्रांसफार्मर है तो स्टार में जो न्यूट्रल बनता है उसमें और अर्थ के बीच में यहाँ पे रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देते हैं, जैसा यहाँ पे शो किया गया है। ये लगाया गया है, ये है ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग और ये है न्यूट्रल पॉइंट, और यहाँ से इसके बीच में ये रेजिस्टेंस बैंक लगा दिया है जिसकी वजह से हमारा फॉल्ट करंट इसके थ्रू हमारा अर्थ हो जाता है और हमारे इक्विपमेंट सेव हो जाता है। लैंग्वेज के हिसाब से NGRs आर यूज इन इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम टू प्रोटेक्ट द स्टार कनेक्टेड अल्टरनेटर जनरेटर और ट्रांसफार्मर। NGR इज कंस्ट्रक्टेड बाय इंसर्टिंग द रेजिस्टर बिटवीन द स्टार कनेक्टेड न्यूट्रल एंड टर्मिनल एंड ग्राउंड टर्मिनल, जैसा कि अभी डिस्कस किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज अ न्यूट्रल ग्राउंड रेजिस्टर वर्क। देखिए, NGR दिखने में कुछ ऐसा दिखता है। यहाँ पे जो हमारा कनेक्टेड होता है वो न्यूट्रल कनेक्ट होता है और ये पूरा का पूरा सिस्टम अर्थ होता है यहाँ पे, और ये पूरा पैनल होता है जिसमें हमारा पूरा रेजिस्टेंस बैंक यहाँ पे कनेक्ट होता है। यहाँ पे बुशिंग होती है, इसकी बुशिंग बॉडी अर्थ होती है, इसकी पीछे की साइड से है, और यहाँ पे पूरा रेजिस्टेंस कनेक्ट होता है। तो न्यूट्रल में जब भी कोई फॉल्ट करंट आता है तो इसके थ्रू रेजिस्टर के जो भी रेजिस्टेंस यहाँ लगे होते हैं उसके थ्रू ये अर्थ हो जाता है, और जो फॉल्ट करंट होता है वो हीट की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। जैसा कि हमें पता है कि जो भी रेजिस्टेंस अगर हम उसके थ्रू अगर हम करंट हाई करंट पास कराएं तो ये क्या होगा, यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप होगा और हीट की फॉर्म में डिसिपेट हो जाएगा वो। क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन NGR एंड NGT। देखिए, NGR की फुल फॉर्म होती है हमारी न्यूट्रल ग्राउंडिंग रेजिस्टर, लेकिन NGT होता है हमारा न्यूट्रल ग्राउंड ट्रांसफार्मर। NGT एक ट्रांसफार्मर होता है जिसको हम बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर। इसमें क्या करते हैं हम, जो हमारे ट्रांसफार्मर का न्यूट्रल पॉइंट है इसके बीच में NGR तो हम रेजिस्टर लगा दिया और अर्थ कर दिया, लेकिन इसके केस में क्या करते हैं हम, यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर लगा देते हैं जिसको हम बोलते हैं NGT, और इसको फिर अर्थ कर देते हैं। इसका जो आउटपुट वोल्टेज होता है 110 वोल्ट से लेकर के 220 वोल्ट तक ही होता है। मतलब कि जो NGR है वो बहुत कॉस्टली। मान लीजिए हमारे ट्रांसफार्मर का जो आउटपुट सेकेंडरी है वो है हमारा 11 kV, और 11 kV अगर हम इसके बीच में हम NGR लगा रहे हैं जिसका वोल्टेज लेवल 11 kV है तो उसके लिए उतना ही हाई इंसुलेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा। बट अगर थोड़े कम रेटिंग के केसेस में हम ये NGT लगा देते हैं जिसका आउटपुट वोल्टेज होता है 110 वोल्ट से 220 वोल्ट, इससे क्या होता है, प्राइमरी साइड में जो हमारी वाइंडिंग होती है यही हमारा रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर देती है सर्किट में, जिसकी वजह से हमारा काम चल जाता है। मतलब एक तरीके से ये इसका रिप्लेसमेंट है, बट फॉर लो रेटिंग के लिए। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द एडवांटेजेस ऑफ NGR। देखिए, NGR ना तो केवल फॉल्ट करंट के केस में ही हमारे इक्विपमेंट को बचाता है, सबसे मेन इसका जो एडवांटेज है वो है टू लिमिट दी फॉल्ट करंट, बल्कि ये जो हमारे वोल्टेज ट्रांजिएंट्स होते हैं, ट्रांजिएंट्स मतलब जो फ्लक्चुएशंस होते हैं, वोल्टेज ट्रांजिएंट्स जो होते हैं उसमें भी हमारे इक्विपमेंट को सेव करता है रजिस्टर के थ्रू हमारा उसको पास करा करके। नेक्स्ट है, इसमें एक NCT लगा होता है, मतलब कि न्यूट्रल CT, जो हम न्यूट्रल में लगाते हैं यहाँ, ओके, जिसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे हम फॉल्ट करंट को मेजर कर पाते हैं। फोर्थ है कि जो आर्क फॉल्ट की कंडीशन बनती है वो उसको रिड्यूस कर देता है। मतलब जब बहुत ज़्यादा मैग्नीट्यूड में फॉल्ट करंट होगा तो आर्क भी प्रोड्यूस कर सकता है, बट NGT के थ्रू हम उसको लिमिट कर सकते हैं। और लास्ट होता है कि अगर हमारा कोई भी फॉल्ट ऐसा आया है जो हमारा मतलब कि हमारे सिस्टम के थ्रू पास हो गया विदाउट डिस्टर्बिंग, मान लीजिए कहीं और लाइन में हमारे ग्रिड से ही फॉल्ट आता है, तो उस केस में हमारा कंटिन्यू रन रहेगा सिस्टम। मतलब कि कोई भी फॉल्ट आएगा उसको झेल करके आगे सिस्टम को कंटिन्यूटी में ही रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू यू टेस्ट NGR। NGR को टेस्ट करने के लिए आपने सुना होगा इंसुलेशन
रेजिस्टेंस चेक करते हैं हम इसका, मतलब कि जो हमारा रेजिस्टेंस है हमारा लगा हुआ है उसका इंसुलेशन चेक करेंगे, और वो चेक करेंगे हम मेगर से। तो जैसे हम नॉर्मली मेगर करते हैं वैसे ही हम NGR का भी मेगर करके हम इसका इंसुलेशन लेवल चेक करेंगे। नेक्स्ट है हाउ डू यू कैलकुलेट NGR। रेजिस्टेंस की वैल्यू पता करनी है हमें। इसके लिए हमें आई पता होना चाहिए कि हमारा सेकेंडरी में कितना आई चलने वाला है, और वी पता होना चाहिए कि रेटेड वोल्टेज कितना है। तो यहाँ से हम सिंपली V इक्वल्स टू IR से हम R इक्वल्स टू V अपॉन I से हम इसका रेजिस्टेंस वैल्यू निकाल लेंगे। नेक्स्ट है एक्सप्लेन कंस्ट्रक्शनल डिटेल ऑफ NGR। NGR के कंस्ट्रक्शनल डिटेल की अगर हम बात करें तो इसमें पूरा एक पैनल रहता है जिसमें हमारा एक रेजिस्टेंस बैंक रहता है, और वो रेजिस्टेंस बैंक जो होता है स्टेनलेस स्टील का एक एलॉय होता है, और वो इन तीनों का कॉम्बिनेशन होता है आयरन, क्रोमियम और एल्युमिनियम का। उसके बाद हमारे पोर्सलेन के साइड सपोर्ट्स रहते हैं, एक जो कि इंसुलेटर होता है, एक हमारी अर्थिंग जो होती है वहाँ पे एक बुशिंग रहती है 1 kV तक की, ऑक्स रहता है जिसमें हमारा CT रहता है। CT किस लिए? ताकि हम अपना करंट मेजर कर पाएँ फॉल्ट करंट की कंडीशन में। यहाँ पे होता है हमारा पोर्सलेन स्टैंड ऑफ इंसुलेटर, यहाँ भी एक इंसुलेटर है। फिर हमारा माउंटिंग फीट्स हैं, और ऊपर एक आई बोल्ट दिया होता है इसको हैंग करने के लिए, जिससे हम इसका ट्रांसपोर्टेशन ईजी हो सके। यहाँ पर एक बुशिंग है जिसके थ्रू हमारा करंट पास करके फिर रजिस्टर बैंक में जाता है। तो ये सारी कंस्ट्रक्शनल डिटेल है मेन जो है डिस्कस की है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।